वेलकम और वेलकम बैक टू यूपीएससी एन आई होप आप सब प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर के 12 बजे से एंड आज मुझे सबसे पहले करना है ये ज्योग्राफी का मैप का प्रैक्टिस। एंड आज सुबह भी मैं उठ गई थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो गई, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी। बट 12 बजे के अकॉर्डिंग अराउंड मुझे याद आया कि मुझे एक व्लॉग भी शूट करना है। तो देन आई थॉट कि चलो इस टाइम से ही स्टार्ट करते हैं एंड अपना लेट नाइट तक दिखाऊंगी कि कब तक क्या क्या करना है मुझे आज पूरे दिन में। ओके, सो अभी मुझे प्रैक्टिस करना है मैप और सुबह मैंने करंट अफेयर वगैरह का रिवीजन कर लिया था। तो अभी मुझे करना है फिजिकल मैप ऑफ इंडियन स्टेट्स, सारे ही इंडियन स्टेट्स के जितने भी हैं रिवर्स वगैरह ये सब रिवाइज करना है एक बार। तो मैं ये कर रही हूँ दिशा पब्लिकेशन से। इनमें मुझे ऐसा कुछ एरर भी फील हुआ कि है एंड कुछ जगह बहुत अच्छा भी है, बहुत ही वो कहते हैं ना कि बहुत क्विक है, आपको 10 जगह मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे मिल जाएगा आपको। तो मुझे ये बुक लगा, लेकिन हाँ इस बुक में थोड़े थोड़े एरर्स भी है, तो अगर आप देखोगे तो आराम से देखना पड़ना। ऑल्सो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। एंड हाँ, आप लोगों में से किसी को ये एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ। तो आप लोग मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि क्या है वो शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए एंड आप सभी के लिए भी होगा ऑफ कोर्स। बाय द वे ये स्लॉट मेरा करीबन 1.5 घंटे का रहा था, क्योंकि मैं वीक में प्रैक्टिस करती हूँ 2 बार मैप, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बस 2 बार वीक में करती हूँ एंड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। फिर जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे रूम पे नोनी आई एंड शी वॉज प्लेइंग विद दिस कुंडी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एंड इसको ना बहुत मज़ा आता है ऐसे पढ़ने लिखने में, और अगर कोई पढ़ रहा हो तो डिस्टर्ब करने में। तो यहाँ पे ये आई थी एंड मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी देर इसके साथ खेल लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने खेला भी, मैंने अराउंड 25 मिनट्स के अराउंड मैंने खेला, क्योंकि 1.5 घंटे का स्लॉट ले लिया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर इसके साथ इंजॉय करा। उसके बाद बाहर हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो वो वहाँ पे मैं चली गई थी, अपने प्लांट्स को पानी वानी देना था मुझे, तो वो मैं देख रही थी किस कौन सा प्लांट्स को क्या है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है या नहीं। यही सब में मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने घर में रहती हूँ तो। और मेरी मम्मा को भी प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्पेंड टाइम टुगेदर इन दिस। तो हम यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे इन ये नेचर का सोच रही थी, इंजॉय कर रही थी एंड अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि सुबह आज मेरा थोड़ा हेक्टिक था, तो मैं वो जो सेल्फ टाइम होता है ना वो नहीं दे पाई। सो गाइज़ अब मैं नेक्स्ट स्लॉट करने वाली हूँ एंड मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं टेस्ट लगाऊंगी। एंड ये है विजन आईएएस का सी सेट लगाऊंगी। और ये मैं कहाँ से मंगाती हूँ बता देती हूँ आपको। ये मैं मंगाती हूँ गणेश बुक शॉप से। इसके साथ साथ मैंने ये भी मंगाया है, ये सी सेट पेपर 2011 से लेकर 24 तक के सारे ही जितने भी इसके PYQ है वो भी मंगाया है। मतलब विजन है इसका टेस्ट मंगाया है एक, और दूसरा सी सेट का टेस्ट मंगा लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, रोज़ एक एक टेस्ट भी दूंगी एंड PYQ भी साथ में सॉल्व करते जाऊँगी। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं ये सारी बुक्स है, या इसके अलावा भी ओल्ड NCERT, न्यू NCERT जो बहुत जगह नहीं मिल पाता है, एंड इसके अलावा भी अगर यूपीएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम का फ़ोटो स्टेट वगैरह या कुछ और मटेरियल मंगाना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, तो आप भी मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। एंड लिंक मैंने और इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। इनकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। और मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत होता था ना जब मैं दिल्ली से वापस घर आई थी, तो मुझे ऐसा बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से ऑर्डर करूँ चीज़ें, और कहाँ ऐसे हम पैसे दे देते हैं पर हमारा ना बिल्कुल वो एक ट्रस्ट इश्यूज़ होता है ना, बिल्कुल मेरा तो बहुत ही गंदा वाला हुआ था। और तो मुझे फाइनली एक ये ऑथेंटिक सोर्स मिल चुका है जहाँ से मैं अपना मटेरियल वगैरह मंगा सकती हूँ। तो अगर आपको मंगाना है तो आप भी यहाँ से मंगा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनको कॉल करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने स्लॉट को। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सो गाइस टेस्ट लगाने के बाद मेरा मूड ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि अब मुझे ब्रेक चाहिए थोड़ा, तो मैं बाहर चली गई थी लॉन्ग ड्राइव पे। एक्चुअली मैं गई थी दीदी को लाने, बट दीदी आ गई थी खुद से ही, तो मैं आ गई थी और मुझे ऐसा हुआ कि ठीक है मैं बाहर निकली ही हूँ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मैं गई थी बाहर, गन्ने का जूस पिया और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आ गई थी घर को। फिर मैं घर आई, यहाँ पे नोनी और ओगी खेल रहे थे तो मैं इनके साथ ही थोड़ा खेलने लग गई थी। अब मुझे जाना है थोड़ा टेस्ट एनालाइज भी करना है, क्योंकि मैंने सीसेट का टेस्ट दिया है एंड उसमें तो मेरा भाई इतना डब्बा गोल है, पता है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी और इसके बाद मैं जाऊँगी सीसेट का एनालाइज करूँगी टेस्ट, और जो भी मेरे मिस्टेक है उसको एक अलग कॉपी में लिखते जाऊँगी। सीसेट रिवाइज़ करते वक्त जो भी मतलब गलतियाँ हैं उसको अगली कॉपी में लिख रही हूँ, ताकि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो उसको एक बार लास्ट में रिवाइज़ कर लूँ। और मिस्टेक से ही वो होता है ना कि मिस्टेक से ही हम सुधरते हैं, मिस्टेक से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसीलिए मैं वो लिखते भी जा रही हूँ ताकि ऐसा हो कि मुझे रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प मिले। और भाई पता नहीं क्यों जितना टाइम टेस्ट देने में नहीं लगता है उससे ज़्यादा टाइम एनालाइज़ करने में लगता है। शायद मैं एनालाइज़ में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, पता है मैं सच बता रही हूँ। मुझे पहले लगता था कि मैं टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ एनालाइज़ करने में, बट टू बी ऑनेस्ट मैं हर तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। उसके मैं ये सोचती हूँ कि वो ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, और फिर मेरा टाइम इसी उसमें चला जाता है, क्योंकि मैं सारा चीज़ देखती हूँ कि वो ऑप्शन के अलावा अगर कोई और ऑप्शन होता तो कैसा बनता क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके पूरा एनालाइज़ करती हूँ। तो मेरा टाइम ज़्यादा जाता है, बट हाँ आई नो आई नीड टू रिड्यूस द टाइमिंग एंड एनालाइज़ जल्दी जल्दी करना होगा, पर पता नहीं क्यों मैं कोशिश कर रही हूँ। बट ठीक है, देखते हैं, टाइम तो रिड्यूस करना ही है और होगा भी। गाइज़ मुझे कमेंट आता है कि आपके पास कौन सा ट्राइपॉड है, ये वो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे शूट करा, ठीक है। क्लिप जो आपने देखा वो यहाँ पे शूट किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे फ़ोन अटकाया हुआ था एंड ऐसे करके यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था ताकि वो सपोर्ट मिले, एंड फिर मैं यहाँ से यहाँ वॉक का सारा रिकॉर्ड कर रही थी। तो देख लिया ना, कोई ट्राइपॉड नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना फ़ोन अटकाना है, अच्छा एंगल लेना है एंड बहुत शोर आ रहा है।
सो गई शाम हो गया था एंड 7 बजे मैं जाती हूँ डांस क्लास, तो मैं वहीं जा रही हूँ। थोड़ा देर पढ़ लिया था मैंने एंड अब हम जाएंगे और थोड़ा वहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम 45 से 50 मिनट के अराउंड। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉकिंग न्यूज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो वो ये है कि नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब कल के बाद परसों, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, यस, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। एंड मतलब ये रीज़न ऐसा सच कुछ है नहीं, मैंने पहले भी जब मैं घर आई थी तो मेरा एक ऐसा नहीं था कि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए आई हूँ, बट हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए आई हूँ। बट मेरा था कि मैं 3-4 महीने में वापस दिल्ली जाऊंगी क्योंकि मेरा घर बन रहा है, तो उस रीज़न से मुझे आना पड़ा था, कोई काम था वहाँ पे। एंड मेरी सिस्टर भी है, वो भी दिल्ली शिफ्ट हो रही है, तो हम दोनों अब साथ ही रहेंगे ऑलमोस्ट जहाँ तक है, बट उसके जॉब प्लेसमेंट का डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। बट तो यही था एक न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं दिल्ली जाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो यही होने वाला है, शिफ्टिंग टू दिल्ली। तो हाँ, अगर आपको वीडियो देखना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड येस कीप स्टडी।